हेलो बच्चों, कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7। देखो बच्चों, गलती से हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 बोल दिए थे। वो कंफ्यूजन है ना, 11th क्लास और 12th क्लास एक एक साथ रिकॉर्ड होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी कि मतलब क्या हुआ, आप लोग देखो 10th क्लास में पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रेसिस्टर के लिए पढ़े हो, हम कैपेसिटर के लिए देखते हैं। एज्यूम करो कि हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़े थे, या अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और ये किससे कनेक्टेड है? ये एक एक्सटर्नल सप्लाई या एक बैटरी V से कनेक्टेड है। तो हम लोग इस पे चार्ज लिख देते हैं। कल क्वेश्चन भी किए थे, कितना लिखते हैं बच्चों? Q इक्वल टू कितना लिखते हैं? C इंटू V, यानी चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अब ये बताओ, क्या कोई जरूरी है कि हमको सिर्फ एक ही कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करना है? हमको ये भी दे सकता है कि एज्यूम कीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 कैपेसिटर है, ऐसा हो या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो बहुत सारे कैपेसिटर का। ये किससे कनेक्टेड है? V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। और हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है, बताइए कि ईच कैपेसिटर पे, ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, यानी हमसे क्या पूछा है? हमको ये बताना है कि ईच कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा या कितना चार्ज इस बैटरी से सप्लाई होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग? इस केस में ये सारे कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, एक कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं। उस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं? उस कैपेसिटर को इक्विवेलेंट बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कैपेसिटर हो सकता है रेसिस्टर हो सकता है क्या हो, स्प्रिंग हो। ऐसे हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं या पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पे 4 कैपेसिटर मिल करके जितना चार्ज इससे विड्रॉ कर रहा है, या 4 कैपेसिटर के बाद के पास जितना चार्ज इस बैटरी से जा रहा है, क्या होगा अगर चारों को हम एक सिंगल से रिप्लेस कर दें, एक सिंगल कैपेसिटर से, और वो सिंगल कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, उतना ही चार्ज कंज्यूम कर रहा है या उतना ही चार्ज बैटरी से जा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला जो कैपेसिटर है वो क्या है, इस जितना कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, सबका क्या है, सबका इक्विवेलेंट है। ये क्या हो गया, इस ये वाला कैपेसिटर इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या हो गया, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे कैपेसिटर को हटा करके क्या लगा दे, एक कैपेसिटर लगा दे, तो उस अकेले कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। किसका? इस पूरे सिस्टम का कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर है? तो हमको बेसिकली कॉम्बिनेशन निकालना है। किसका कॉम्बिनेशन निकालना है? अभी हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जानना है, पढ़ना है कि कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, इसे इक्विवेलेंट निकालना है। अभी किसका इक्विवेलेंट निकालना है? कैपेसिटर्स का। आप लोग रेसिस्टर निकाले हुए हो 10th में, हम लोग 11th क्लास में स्प्रिंग का भी कॉम्बिनेशन निकाले हैं। क्लियर है बात? तो देखो बच्चों, हम लोग को स्टार्ट करना है जो कॉम्बिनेशन हम लोग बिना एक फॉर्मूला होता है या एक डिफिनीशन बोल दो, या एक लॉ होता है, लॉ बोल सकते हैं। ठीक है, एक लॉ होता है जिसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, किरचॉफ्स। वो 2 लॉ दिए, एक को बोलते हैं हम लोग KCL और एक को क्या बोलते हैं, KVL। 2 लॉ दिए। उस लॉ के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, उस लॉ के बिना भी यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। लेकिन उससे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा उसको बनाने में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले एक लॉ पढ़ते हैं, और उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, KVL। किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ, या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, KVL। क्लियर है? देखो बच्चों, ये बेसिकली हम लोग के NCERT के टेक्स्ट बुक में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें पढ़ना है KVL और KCL दोनों पढ़ना है। लेकिन फिलहाल हम लोग कहाँ पढ़ लेते हैं, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे KVL, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम कहाँ पे, जब हम लोग करंट जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे इसको एक्सप्लेन करके। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे कि KVL होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे करना है, बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी ज़्यादा कुछ लिखवाना नहीं है, थोड़ा सा डिफिनीशन जान जाओ और पता चलना चाहिए कि KVL को अप्लाई कैसे करते हैं। और जब हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, किसको सेकंड लॉ बोलते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? तो अभी क्या लिखते हैं, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए या अच्छे लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ते हैं हम लोग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ। अगला जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले वो क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या बोलेंगे, टॉपिक का नाम क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक बार तुम लोग स्पेलिंग चेक कर देना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं KVL, ठीक है। एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ। इसको हम लोग लूप में अप्लाई करते हैं, बिना लूप का भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं, लूप लॉ। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ, या क्या बोलेंगे, या बोलेंगे हम लोग लूप लॉ, ठीक है। ये क्या हो गया, केवीएल हुआ। अब केवीएल का स्टेटमेंट क्या था, ये लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या था, तो ये जो किरचॉफ्स साहब थे वो क्या बोले, हमको एक स्टेटमेंट दिए, क्या बोले, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, स्टेटमेंट क्या था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the potential difference in closed conducting loop is 0। समझो बात को, क्या लिखेंगे, इज 0। क्या लिखना है, क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में अगर हम मूव करते हैं, कैसा भी लूप हो, किसी भी टाइप का लूप हो, अगर उस लूप में हम लोग क्या मूव करेंगे, अगर कंप्लीटली मूव करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे उस लूप का, तो एल्जेब्रिक सम हमेशा किसके इक्वल होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 0 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग केवीएल, किरचॉफ्स का वोल्टेज का लॉ। इसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं, इसको डिटेल में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान जाओ कि केवीएल क्या होता है। केवीएल हमको ये बताता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज कंडक्टिंग लूप इज 0। यानी कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, ऐसे 2 कैपेसिटर है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V, इसका पोटेंशियल मान लो कितना है, V1 फॉर एग्जांपल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2। तो क्या बोलता है कि अगर हम तीनों का एल्जेब्रिक सम लिखे, V प्लस कितना, V1 प्लस कितना, V2, तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0। यही क्या है, केवीएल। आप लोग कैपेसिटर नहीं पढ़े हो, पहले क्या पढ़े थे, रेसिस्टर, यानी कि एज्यूम कर लो कि रेसिस्टर है, एक R1 है, ये कितना है, R2, यहाँ ये किससे कनेक्टेड है, एक पोटेंशियल V से कनेक्टेड है। यहाँ पे कितना रेसिस्टर है, R1, ये कितना रेसिस्टर है, R2। तो मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V1, V2, तो यहाँ से V प्लस V1 प्लस कितना, V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसका भी एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 0। यही हमारा क्या होता है, यही केवीएल होता है। बस केवीएल ये समझो, केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, याद रखो, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखो, ठीक है। हम अभी अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि कैसे केवीएल को अप्लाई करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज कंडक्टिंग लूप इज 0। यानी कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, उसका एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 के इक्वल होता है। क्लियर है? आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े, इसको रब कर दे। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद करने वाला है या एक चीज समझने वाला है कि जब कभी भी हम लोग, ये बस याद रखो, ठीक है, आगे चल के लिखवा देंगे तुम लोगों को। अभी क्या याद रखना है कि जब कभी भी हम लोग चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या चार्ज के डायरेक्शन में मूव करेंगे या करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे लिखेंगे, माइनस के साथ। लिख ही लो, यहाँ पे क्या ले लो, पॉइंट लिख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ
करंट ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज का फ्लो होता है वही तो करंट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज निगेटिव। हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, या हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। या तो ये लिख दो कि निगेटिव के साथ लिखेंगे, या हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है बात, पोटेंशियल का हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अगर मान लो हम बैटरी में क्या होगा, अगर बैटरी में हम लोग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल कैसे लिखना, प्लस के साथ। अब बैटरी में जब पॉजिटिव से निगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ कैपेसिटर और रेसिस्टर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए वैलिड है। ये जो होता है हमारा जो करंट, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का साइन लिखना है निगेटिव की पॉजिटिव, ये सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जिसमें क्या आ जाएगा, रेसिस्टर आ जाएगा, कैपेसिटर लगा होगा, या फिर क्या लगा होगा, इंडक्टर, उसके लिए है। बैटरी के लिए साइन जो है वो कौन डिसाइड करता है, उसका टर्मिनल। बैटरी में क्या होगा, जब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे यानी कि हाई से लो आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इन द केस ऑफ बैटरी whenever we jump from lower potential या lower terminal to higher terminal क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। यानी कि छोटे वाले डंडी से यानी लोअर टर्मिनल से कहाँ जाएंगे, अगर हाइयर टर्मिनल पे जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं। यानी कि कब, जब अपर हाइयर टर्मिनल से कहाँ जाएंगे, लोअर टर्मिनल पे जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव लिखेंगे। क्लियर है, तो हमको बस केवीएल में इतना याद रखना है। केवीएल में क्या याद रखना है बच्चों, बोला कि केवीएल होता क्या है, केवीएल क्या बोलता है हमको, केवीएल ये बताता है कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप पे जितना हमारे पास क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये डिफिनेशन हुआ। क्लियर है, समझ में आया कैसे एल्जेब्रिक सम बोल रहे हैं, अभी हम अप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। क्लियर है। दूसरा क्या बोला है कि अगर हमको चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में जाना है या करंट के डायरेक्शन में जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखना है, निगेटिव साइन के साथ लिखना है या निगेटिव होगा। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर हम आगे जा रहे हैं तो निगेटिव है तो वापस आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि चार्ज के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, निगेटिव। अगर चार्ज के डायरेक्शन या करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद क्या है कि बैटरी के लिए ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर वगैरह जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए वैलिड है। बैटरी के लिए क्या होगा, जब भी हम लोग लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल यानी कि छोटे वाले डंडी से बड़े वाले डंडी पर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। और जब कभी हम लोग बड़े वाले डंडी यानी कि हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, निगेटिव। इतना ही अभी के लिए हमको याद रखना है, किसमें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, केवीएल में। इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अगले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, कि इसका दो लॉ केवीएल और केसीएल क्या होता है, ठीक है। अप्लाई तब तक हम लोग करना जान जाएंगे, केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो आप लोग इतना नोट करो। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, आज का टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, कैपेसिटर्स। क्लियर बात। रब कर दे बच्चों, इसको रब कर दे, आई थिंक रब कर देना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, अगला टॉपिक हो गया
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, सिंपल कितना कॉम्बिनेशन होता है? दो ही कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे। पहला क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी क्या जान जाओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? केस वन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या? केस वन। और केस वन क्या है हमारा? केस वन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हो? तो एज्यूम कर लो, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, अभी बताते हैं कि सीरीज में रहता क्या चीज सेम है। कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलो दो दो का ही लेके बता देते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग दो ले लेते हैं कि एज्यूम करो हमारे पास क्या है? दो कैपेसिटर, एक कितना है? C1 और एक कितना है? C2। और किससे कनेक्टेड है? पोटेंशियल V से कनेक्टेड है। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक कॉम्बिनेशन दिया है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को आप लोग जो बचपन में पढ़ते हो कि सीधी लाइन में है 10th क्लास में, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? वो सीरीज होगा। अगर ऊपर नीचे है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल होगा। ऐसे नहीं देखना है, देखो बहुत धोखा होने वाला है। ठीक है, ये 10th क्लास नहीं है, ये बेसिकली 12th क्लास है। इसमें हम लोग को दिखेगा कि पैरेलल में है, लेकिन क्या होगा? सीरीज में दिखेगा कि सीरीज में होगा क्या? पैरेलल में। कैसे पता करेंगे? तो देखो क्या होगा, अगर एज्यूम कर लो यहाँ से मान लो क्यू चार्ज गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और क्यू चार्ज गया, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा? ये हमारा C1 कैपेसिटर था, तो इसके पास कितना चार्ज होगा? प्लस क्यू। अरे प्लस क्यू चार्ज आएगा। अब ये बताओ, इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो ये इसके सामने का प्लेट है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। बच्चों माइनस क्यू क्यों होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे चार्ज को इंड्यूस करेगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज इस साइड आएगा। अब ये देखो, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन रहा था कि नहीं? ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम था, यानी यहाँ पे पहले कितना चार्ज था इस पूरे सिस्टम पे? ये दोनों प्लेट को देखे तो न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, और ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो अभी भी इस पे चार्ज कितना होगा? 0। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू। अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो गया? 0। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। वैसे ही अगर मान लो हम लोग ऐसे ही अगर एक और कैपेसिटर कनेक्टेड होता, दो नहीं होकर के 3 होता, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो यहाँ पे एक और होता, इसको हम लोग C3 बोलते हैं, तो क्या होता है? ये देखो निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे क्या इंड्यूस करेगा? निगेटिव। अब देखो फिर ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, यानी कि इस पे फिर नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा? प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो ये किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर इंड्यूस करेगा, कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा? माइनस क्यू चार्ज। और ये क्या हो जाएगा? फिर बैटरी से कनेक्टेड। अब देखो क्या है कि इस तीनों कैपेसिटर में चार्ज क्या है? चार्ज सेम है। तो देखो बच्चों कि जब भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? चार्ज हर एक कैपेसिटर पे क्या होगा? सेम होगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि किसका कैपेसिटेंस कितना है। यानी कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल चार्जेस। जितना कैपेसिटर होगा सबके पास क्या होगा? एक बराबर चार्ज होगा। इसी से हमको क्या पता चलेगा? इसी से पता चलेगा कि कैपेसिटर जो है वो कहाँ है? सीरीज में है कि पैरेलल में है। क्लियर है बच्चों? तो क्लियर हो बात? मान लो ऐसे हमारे पास क्या दिया है, ऐसा 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर कुछ भी दे सकता है। चलो दो दो का लेकर के बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी अच्छा बनेगा और 2 के लिए हम लोग अलग से फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लेते हैं, हमारे पास 2 कैपेसिटर है। एक क्या हो गया? ये हो गया C1 और एक से दूसरा ये कनेक्टेड है, ये क्या हो गया? C1, ये क्या हो गया? C2। इससे क्या कनेक्टेड है? इससे एक बैटरी कनेक्टेड है, ये क्या हो गया? हमसे क्या पूछा है? हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको क्या निकालना है? हमको इक्विवेलेंट निकालना है। इस दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना है।
तो क्या देखे थे, यहाँ पे कितना चार्ज आया था प्लस क्यू, यहाँ पे कितना माइनस क्यू, फिर यहाँ पे कितना प्लस क्यू, यहाँ पे कितना माइनस क्यू। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं पोटेंशियल लेकर के, जैसे आप लोग 10th में रेसिस्टर के केस में निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और हम लोग केवीएल अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग केवीएल अप्लाई करके क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। उसे क्या होगा, हमको अप्लाई करने आ जाएगा कि बेसिकली केवीएल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अप्लाई केवीएल। क्या लिखते हैं, अप्लाई केवीएल इन द लूप। चलो लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। अब केवीएल क्या बोलता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज कंडक्टिंग लूप। अब देखो तो बच्चों, ये लूप जो है हमारा क्या है, क्लोज लूप है, कंडक्टिंग लूप है, क्या कि इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो होगा। तो ये क्या है, बेसिकली कंडक्टिंग लूप है। तो इसमें जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सबका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, सबका एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो कैसे लिखना शुरू करेंगे, चलो कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, अब फिर घूम के उसी पॉइंट पे अगर हम आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। अब आपके ऊपर है कि कहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट कर लो, कहीं पे भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इसका पोटेंशियल V है, कुछ या कुछ भी 0 है, एज्यूम कर लो अपने दिमाग में 0 है, कुछ भी होगा हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या बताए थे कल कि जितना वायर होगा, अगर वायर के बीच में कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है या कोई भी डिवाइस नहीं लगा हुआ है, रेसिस्टर नहीं लगा है, कैपेसिटर नहीं लगा है या इंडक्टर नहीं लगा है, तो वायर को हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, वायर को आइडियल वायर एज्यूम करके चलते हैं। और आइडियल वायर के केस में इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा, क्योंकि एक ही वायर है, और उतना ही पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट का। जब तक बीच में कोई डिवाइस नहीं आए तब तक हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, तब तक हमारा पोटेंशियल सेम रहता है। क्लियर है बच्चों? तो चलो यहां से लिखना शुरू करते हैं, अप्लाई केवीएल, यानी कि इसका कुछ पोटेंशियल है, तो मान लो पोटेंशियल है 0 है या कुछ भी है यहाँ पे। अब देखो निगेटिव से पॉजिटिव कितना का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V का। तो ये बताओ, अब देखो केवीएल लिखने आना चाहिए। हम लोग क्या बोले थे कि बैटरी के केस में, समझना बच्चों ध्यान से, कि बैटरी के केस में जब हम लोग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जाते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि जब निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है भी, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना होगा बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं कि नहीं। ये बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, V, और क्या है निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा था, अब चार्ज के फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, अब कैपेसिटर आ गया। तो अगर बैटरी नहीं है और चार्ज के फ्लो में आगे जाएंगे या करंट के फ्लो में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल हमेशा हम किसके साथ लिखेंगे, निगेटिव के साथ लिखेंगे। बताए थे आप लोगों को। तो एज्यूम कर लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1। हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको लिखेंगे V1 का वैल्यू क्या होगा, आप मान लो कुछ भी V1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मान लो V2। अब V1 को निगेटिव के साथ लिखना है कि पॉजिटिव के साथ, सर निगेटिव के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो क्या हो गया कि V माइनस कितना हो जाएगा, V1। यहां पे पहुंच गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, पोटेंशियल डिफरेंस V1। ठीक है, अब देखो फिर ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल फिर सेम होगा, फिर यहाँ से हम आगे जंप करेंगे, कितना हो जाएगा V2, प्लस की माइनस, फिर माइनस का फिर क्या होगा, चार्ज के डायरेक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस V2। फिर कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, यानी कि जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे घूम के आ गए। तो क्या बन गया, एक लूप बन गया कि नहीं। लूप में जितना पोटेंशियल मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला, उसका एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, इसको किसके बराबर लिखते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं बच्चों। यानी क्या हो गया कि हमारा V माइनस V1 माइनस V2 कितना हो गया, 0। ये माइनस V1 माइनस V2 क्यों हुआ, समझ में आया कि यहाँ पे चार्ज के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव, यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पॉजिटिव। अगर उल्टा आते तो ये दोनों पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। वो आपके ऊपर है, हम लोग बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन मतलब धीरे धीरे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। और अब V1 का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये बताओ यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि चार्ज कितना गया, Q ही तो गया चार्ज।
अब ये पढ़ो, बताओ कि हम लोग कैपेसिटेंस क्या पढ़ते, कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना होता है, Q डिवाइडेड बाई क्या, V। तो अगर हमको पोटेंशियल लिखना है V और चार्ज दिया है C दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं क्या। तो V1 कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस कितना है C1, तो क्या लिख देंगे, Q बाई C1। V2 कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल कितना, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है C2, तो क्या लिख देंगे, Q बाई C2। तो डायरेक्ट लिख दो, तो V माइनस कितना हो जाएगा, Q बाई C1 माइनस कितना, Q बाई C2 बराबर कितना हो गया, 0। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग। अब जो निगेटिव वाला टर्म है उसको किधर ले जाओ, उसको जीरो के, सॉरी इक्वल टू के उधर लेके जाओ, तो निगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बन जाएगा तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, V इज इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना, Q डिवाइडेड बाई क्या, C2। Q कॉमन कर लो तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q कॉमन करेंगे तो 1 बाई C1 प्लस कितना हो गया, 1 बाई C2। इसको ले लो इक्वेशन नंबर, एज्यूम कर लें। हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट। कॉम्बिनेशन में हम क्या निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट। बार बार टर्म यूज हुआ है इक्विवेलेंट, आप लोग पढ़े हो 11th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट क्या होता है, या आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो। इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, कि इस दोनों कैपेसिटर को हटा के हम क्या लगा दे, एक अकेला कैपेसिटर लगा दे, और वो क्या करे, वो उतना ही चार्ज विड्रॉ करे या उतना ही चार्ज एब्जॉर्ब करे, उसके पास उतना ही चार्ज आए जितना ये दोनों मिल करके, या दोनों के पास आ रहा था, या दोनों मिल करके जितना विड्रॉ करा रहा था Q। तो क्या निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या होगा, अब एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट। EQ का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट। अब वो किससे कनेक्टेड है, वो एक सेम वोल्टेज के बैटरी से कनेक्टेड है। अब वोल्टेज कितना है, V। तो इसके पास चार्ज निकाल सकते हैं बच्चों, और इसके पास कितना चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए, तभी ना इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे कि दोनों की इक्विवेलेंट है। अरे दोनों मिल के जितना काम करेगा, अरे एज्यूम कर लो ना कि हम हैं और कोई और है, हम लोग जा रहे हैं कहीं खाना खाने के लिए, तो क्या हुआ, अगर हम लोग मिल करके जितना खाना खा रहे हैं, अगर कोई तीसरा आदमी अकेला है, वो अकेला उतना खाना खा रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे और किसी और आदमी क्या इक्विवेलेंट क्या है, वो तीसरा आदमी है जो हम दोनों के बराबर क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, ये दोनों मिल करके कितना चार्ज विड्रॉ कर रहा था, Q। अगर दोनों हटा के एक कैपेसिटर लगाए, वो भी क्या कर रहा है, उतना ही चार्ज विड्रॉ कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये दोनों के इक्विवेलेंट है, यानी कि लगभग बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लोग चार्ज लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। तो क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई कितना, C इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड से V इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें बताइए, थोड़ा किचर हो गया है, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आप करते हैं। हो गया, हो गया, एक साइड का मिटा दे, इधर का मिटा दें, इधर का मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलिए सब मिटा दीजिए। देखो इधर क्या है, यानी कि क्या हो गया, 1 और एंड 2 से क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई कितना, C इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो जाएगा, Q इंटू 1 बाई C1 प्लस कितना, 1 बाई C2। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई C1 प्लस कितना हो गया, 1 बाई C2। ये हमारा क्या हो गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट। अगर दो कैपेसिटर हो, अगर 2 से ज्यादा होता बच्चों तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट आपको पता है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस कितना, 1 बाई C2 प्लस कितना, 1 बाई C3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, C इक्विवेलेंट। ये किसकी तरह फॉर्मूला है बताइए, आप लोग रेसिस्टर का इक्विवेलेंट पढ़े हो, किस केस में ऐसा फॉर्मूला आता है, किस केस में आता है बच्चों, पैरेलल के केस में। रेसिस्टर में जो पैरेलल का इक्विवेलेंट आता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। वो क्या आया, वो कैपेसिटर के केस में सीरीज का फॉर्मूला होता है। आप लोग यहाँ से ये अगर मान लो 2 हमारे पास कैपेसिटर है और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है, तो ये भी बना सकते हैं क्या बच्चों,
ये बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, C1 इंटू कितना C2, और ये क्या हो जाएगा C2 प्लस कितना C1, यानी यहाँ से जो C इक्विवेलेंट है अगर इसको पलट दें 1/c इक्विवेलेंट पलटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, यानी कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट याद कर लो जो आप लोग 10th क्लास में भी याद किए थे, यानी कि दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है, तो उसके इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई कितना C1 प्लस C2। अगर दो से ज्यादा कैपेसिटर होगा तो क्या लिखेंगे, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो। क्लियर हुआ, जल्दी से इसको लिखो, क्लियर है। अब हम लोग पैरेलल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिखो इसको। बच्चों रफ कर दे इसको, चलो रफ करते हैं। हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, जो केस सेकेंड है, केस वन था सीरीज कॉम्बिनेशन और केस सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सीखे हम लोग, कैसे पता चलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर क्या हो, अगर चार्ज सेम, ठीक है, अगर सेम चार्ज थ्रू आउट द कैपेसिटर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कॉम्बिनेशन है वो किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम ज्यादा भी ले सकते हो, एज्यूम कर लो हम लोग दो ही लिए, ये दो लिए, ठीक है, ये मान लो कितना है C1 और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना दिया है V। अब ये बताओ बच्चों, आपको याद है कि हम क्या बोले थे, बार बार बता रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वायर दिया हुआ है वो आइडियल वायर होगा, तो सारे वायर पे अगर मान लो कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं आता है तो जहां जहां वायर पे मूव करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर ली, इसका पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर ली, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो, तो इस पॉइंट का भी जीरो, तो इसका भी पोटेंशियल कितना, जीरो, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना, जीरो, ताकि ये सारा का सारा जो हमारा पॉइंट है, ये सारा का सारा बेसिकली सारा टर्मिनल जो है वो एक ही वायर के थ्रू कनेक्टेड है। अभी बताओ यहाँ से जीरो हो गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, तो इसका पोटेंशियल V, तो ये वायर सेम है तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया V, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया V, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे V है, यहाँ पे जीरो है तो कितना हो जाएगा V, यहाँ पे भी है, यहाँ पे जीरो है तो कितना हो जाएगा V। यानी कि पैरेलल के केस में क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, क्लियर है। यानी कि अगर हमारे पास पता करना हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे है तो क्या पता करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट द कैपेसिटर, तो क्या बोलेंगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन किसका, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिख लो, इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitors are same, यानी कि सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि दोनों को रिप्लेस करके क्या लगाएं कि सेम अमाउंट का क्या आ जाए, चार्ज यहाँ से विड्रॉ, ठीक है। तो एज्यूम कर लो यहाँ से क्यू चार्ज गया, अब देखना ध्यान से, अगर यहाँ से क्यू चार्ज गया तो यहाँ तक कितना चार्ज आएगा क्यू। अब देखो यहाँ से दो पाथ है बटने का, अब ऐसी बात है, अगर मान लो यहाँ से कोई पानी आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई भी नाला वगैरह कुछ भी है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से दो पार्ट में बांट दें तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा,
चार्ज बटेगा या पानी बटेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज को विड्रॉ करेगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो क्या करेगा, कम चार्ज को विड्रॉ करेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो इधर कितना चार्ज गया Q1 और नीचे कितना चार्ज आया Q2। तो इधर चार्ज गया Q1 तो इस पर भी कितना आएगा, इधर से कितना वॉक आएगा Q1, इधर से भी कितना वॉक आएगा Q2, और फिर दोनों आके ऐड हो जाएगा। अब दोनों आके मिल रहा है ना तो ऐड हो जाएगा। तो Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना है, Q ही तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो Q गया तो क्या हो गया, Q वापस आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि Q इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2। हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग KCL बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी मत जानो, अभी ये कॉमन सेंस जानो, समझो कि ये KCL नहीं है, ये क्या है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि चार्ज Q आया, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है Q1 Q2, तो हम लोग कॉमन सेंस का बात है कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है बात। चलो बच्चों अब Q1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या पढ़े हैं कि Q बराबर कितना होता है, C इंटू V। अभी बताओ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अरे अभी हम लोग देखे कि पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V, और कैपेसिटेंस कितना है, C। तो क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, C1 इंटू V, कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल कितना V, प्लस इसके अक्रॉस भी कैपेसिटेंस कितना है C2 अब पोटेंशियल कितना हो गया V। यानी यहाँ से हम लोग चार्ज लिख देंगे तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, V कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q इज इक्वल टू हो जाएगा V कॉमन कर लो तो क्या लिखेंगे, C1 प्लस कितना C2, इक्वेशन नंबर 1। चार्ज निकाल लिए। अब क्या रखें, अब हम क्या करें कि इस दोनों कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दें, एक कैपेसिटर जो क्या कर रहा हो, जो सेम अमाउंट का चार्ज विड्रॉ कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C इक्विवेलेंट। अब वो किससे कनेक्टेड है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी कितना है V, तो इस क्या करेगा, ये सेम अमाउंट का चार्ज विड्रॉ करेगा Q। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू फिर क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया V, तो क्या लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V, इक्वेशन नंबर 7। कंपेयर करो Q से Q, V कैंसिल आउट, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 प्लस C2। हमारे पास कितना कैपेसिटर था, अगर दो कैपेसिटर था, अगर एज्यूम कर लो दो से ज्यादा कैपेसिटर होगा, अगर एज्यूम करो कि दो से ज्यादा कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, तो हमारा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस कितना C3 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यानी कि क्या हुआ कि ये किसका फॉर्मूला है रेसिस्टर के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, याद है। यानी कि जो रेसिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, और जो रेसिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो कॉम्बिनेशन समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा। अभी इस पे सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी हम लोग चार्ज वगैरह सब निकालना सीखते हैं, कल हम इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन का लेक्चर होगा। और देखो कोई इसको स्किप मत करना, ये नहीं कि हाँ सर हम बिहार बोर्ड से हैं या फिर हमको नहीं करना है तो क्वेश्चन स्किप कर देंगे, आपको फील नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन, सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन पे, चार्ज पे, पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग छोटा क्वेश्चन करते हैं। इसको रब कर दें बच्चों, रब कर दें। यानी कि फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज के केस में क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज 1/C इक्विवेलेंट इज कितना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और पैरेलल के केस में क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल कितना, C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधा ऐड कर देना। क्लियर है बच्चों, रब कर दे इसको। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अभी बेसिक्स क्वेश्चन पे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि एज्यूम करो कि हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास ऐसे कैपेसिटर दिया है। एज्यूम करो चलो 3 कैपेसिटर दिया है। ठीक है,
क्या लिख देंगे, यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड का है, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड का या 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ये कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड का, लिख सकते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोकूलम लिख लें यार, सॉरी समझने वाला बात है, माइक्रोफैराड, ये भी क्या हो जाएगा माइक्रोफैराड, एक 6 एक 3 और एक 2। आज सब किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना दिया है 10 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड, सबसे पहला चीज फाइंड, सबसे पहले क्या सी इक्विवेलेंट। अब बच्चों सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा क्या पूछा है हमसे, तीसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चलो बच्चों ये निकालो आप लोग जल्दी, क्या क्या पूछना, क्या क्या पूछा है बच्चों हमसे कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जल्दी से निकालिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बन गया, रब कर दे, बना दे, सॉरी बना दे बच्चों, चलो बना देते। अच्छा ये बताओ बच्चों पहले ये कि हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज में है कि पैरेलल में, तो सर पता है सीरीज में। कैसे बच्चों कि क्यू चार्ज जाएगा तो इस पे भी कितना आएगा क्यू, इस पे भी क्यू, इस पे भी क्यू, सब पे चार्ज सेम है, एक ही पाथ है जाने का, यानी कि जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज आएगा, यानी कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितना है, किसमें है सीरीज में। इक्विवेलेंट निकालना है तो हम जानते हैं सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c1 प्लस कितना 1/c2 प्लस कितना 1/c2, और 1/c1 का वैल्यू कितना है बच्चों 6 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड समय तो आंसर भी किसमें आएगा माइक्रोफैराड में, तो क्या लिख दो 6 लिख दो 1/6 प्लस माइक्रोफैराड आने देते हैं। दूसरा का कितना है 1/3 और तीसरा का कितना है 1/2, यानी यहां से इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचाओ, यहाँ पे कितना बचा 12, यहाँ पे कितना बचेगा 18, यानी यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 12 और 6 कितना हो गया बताइए, 12 और 6 कितना हो गया, 12 और 6 18 और 18 कितना हो गया 36, यानी क्या आया बच्चों 36 डिवाइडेड बाय कितना 36, कैंसिल आउट, यानी 1/c इक्विवेलेंट इक्वल कितना हो गया 1/1 माइक्रोफैराड। बच्चों माइक्रोफैराड क्यों लिखे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो था ये C1 C2 C3 ये किस में था माइक्रोफैराड में था, यानी कि यहाँ से C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 1 माइक्रोफैराड, यानी कि जिसका जिसका इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैराड आया है वो सही है। पहला हम लोग क्या निकाल लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड। क्लियर है बच्चों। दूसरा निकालते हैं अब चार्ज, यानी क्वेश्चन क्या बन गया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैराड और वो किससे कनेक्टेड है एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, कितना वोल्ट है 10 वोल्ट। तो बच्चों हम लोग को सबको पता है Q इक्वल टू कितना होता है CV, C कितना दिया है बच्चों 1 माइक्रोफैराड, अभी कितना दिया है 10 वोल्ट, यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो गया 1 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा वोल्ट, यानी कि फैराड इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा कूलम, तो चार्ज कितना हुआ 10 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ से कितना चार्ज जाएगा ये जाएगा 10 माइक्रोकूलम। अब ये बताओ ये किस में है, ये पूरा का पूरा सिस्टम सीरीज में है। अब बच्चों सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम, यानी कि सारे कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा और वो कितना होगा 10 माइक्रोकूलम। ये हमारा क्या हो गया ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमसे पूछा है, चलो यहाँ पे तीसरा लिख देते हैं पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो एज्यूम कर लो इसका पोटेंशियल कितना हुआ V1, इसका पोटेंशियल कितना हुआ V2 और इसका पोटेंशियल कितना हो गया V3।
अब ये बताओ बच्चों, हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू कितना होता है Q बाई V, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई C। अब V1 की जगह पे कितना हो जाएगा, C1 क्या है कि चार्ज सब पे क्या है, सेम सब पे चार्ज है Q, तो V1 कितना हो जाएगा Q बाई C1, V2 कितना हो जाएगा Q बाई C2 और V3 कितना हो जाएगा Q बाई C3। तो यहाँ पे लिखो V1 Q बाई C1, तो V1 का वैल्यू Q कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, C1 कितना है 6 माइक्रोफाराड, ठीक है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, यानी ये V1 कितना हो जाएगा 5/3 वोल्ट, यानी कि पहले वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5/3 वोल्ट, ठीक है। वैसे ही दूसरा लिख सकते हैं V2 कितना हो जाएगा बच्चों Q बाई कितना C2, अब Q कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम्ब और C2 कितना दिया है 3 माइक्रोफाराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, वोल्ट बच जाएगा, यानी V2 कितना हो गया 10/3 वोल्ट, एक हो गया 5/3 वोल्ट और एक कितना हो गया 10/3। अब तीसरा देख लेते हैं कि V3 कितना हो जाएगा Q बाई कितना C3 और Q कितना है 10 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाई C3 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, यानी ये कितना हो गया 5, यानी कि V3 का वैल्यू कितना हो गया 5 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना 10/3 और इसके अक्रॉस कितना 5/3, यानी सब पे क्या निकाल लिए, सब पे क्या निकाल लिए, सब पे पोटेंशियल निकाल लिए, सब पे चार्ज निकाल लिए और इक्विवेलेंट निकाल लिए। देखो बच्चों, आपको पोटेंशियल चेक करना है तो हमको पता है यहाँ पे हम लोग कितना सप्लाई दिए 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट सप्लाई ही तो इसमें बचेगा, बचेगा नहीं बटेगा, यानी कि जितना यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यही ना पोटेंशियल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इस सबका जो पोटेंशियल का सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए 10 वोल्ट, और निगेटिव में तभी ना अलजेब्रिक सम 0 होता है, यानी कि ये 10 वोल्ट है तो इसका भी समेशन कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, तो ऐड करो तो 5/3 प्लस 10/3 कितना हो जाएगा 15/3, यानी कि 5 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बन जाएगा बच्चों। क्लियर है, रब कर दे बच्चों, चलिए बच्चों रब कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे वीडियो हो जाएगा लंबा और हो भी रहा है लंबा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा फील होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है कि एज्यूम करो हमारे पास 3 कैपेसिटर है और इस बार ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है, ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और ये कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड। और ये तीनों सिस्टम जो है वो किससे कनेक्टेड है, एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, कितना वोल्ट 10 वोल्ट। तो पहले क्या पूछा है हमसे, पहले पूछा है फाइंड, पहला क्या पहला पूछा है सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और तीसरा क्या पूछा है हमसे, तीसरा पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्लियर है बच्चों, तो चलिए लिखिए हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे सी इक्विवेलेंट। अभी ये बताओ कि सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो क्या देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अभी तक तो सबको दिख रहा है कि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा सी इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है C1 प्लस C2 प्लस कितना C3, यानी कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड प्लस कितना 5 माइक्रोफैराड, यानी कि सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड। पहला चीज हमने निकाल ली है कि सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 10 माइक्रोफैराड। अब क्या लिखना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो बच्चों समझने की जरूरत, लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम जानते हैं कि चार्ज कितना होता है Q इज इक्वल टू कितना होता है CV होता है। अब V सबके अक्रॉस सेम है तो Q1 कितना हो जाएगा C1 इंटू V1, एज्यूम कर लो कि ऊपर वाले के पास कितना चार्ज आया Q1, इस पे कितना चार्ज आया Q2, इस पे कितना चार्ज आया Q3, यही Q जो टोटल चार्ज था वही 3 पार्ट में बढ़ गया,
दो पार्ट में देखे थे तो Q1 Q2 बढ़ रहा था, तीन पार्ट है तो तीन पार्ट में बढ़ गया। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1 नहीं V, पोटेंशियल तो सेम है। अब C1 कितना है 2 माइक्रोफैराड अब इंटू 10 वोल्ट, तो क्या लिखेंगे Q1 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम Q1। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिख देंगे C2 इंटू क्या V, C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, अब वोल्ट कितना हो गया 10 वोल्ट, यानी कितना लिख सकते हैं 30 माइक्रोकूलम, ये क्या हो जाएगा Q2। सिमिलरली बताओ जल्दी से Q3 कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q टोटल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 50 प्लस 30 तो 80 या प्लस 20 कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। ऑब्वियस ही बात है 100 माइक्रोकूलम होगा क्योंकि इक्विवेलेंट कितना आया है 10 माइक्रोफैराड, अब पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, तो C इक्विवेलेंट C इंटू V कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम, तो ये भी सही है। पोटेंशियल तीसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, अरे पोटेंशियल डिफरेंस सब किस में है पैरेलल में, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सेम होगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, और सब कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये हमारा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके लिए ऐसे निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो करवाने के लिए और क्वेश्चन करवाएंगे या करवाने का मन भी है, कल भी हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा इसे ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक है एकदम इजी क्वेश्चन है, वो देते हैं कि तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो। क्लियर है, अटेम्प्ट करके चलो काम करते हैं, अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखो, ठीक है, कमेंट करो आंसर हमको रब कर दे। चलो क्वेश्चन करना और कमेंट करके आंसर बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। हमसे क्या बोला है कि अगला बोला है कि हमको क्या दिया है, एक कैपेसिटर दिया है, एक नहीं कुछ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिया है, ऐसे एक ऐसे, फिर यहाँ पे दो कैपेसिटर ऐसे और एक कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये कितना हो गया, चलिए 10 वोल्ट, यहाँ पे क्या लिख दें 6 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, 6 और 3 माइक्रोफैराड। यहाँ पे कितना लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 माइक्रोफैराड, ये भी कितना दिया है, ये मान लो 2 माइक्रोफैराड, कैसे दिया हुआ है। तो पहले हमसे क्या पूछा है, फाइंड, सबसे पहले चीज क्या पूछेगा, C इक्विवेलेंट, ये आप लोग निकाल सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है। हम लोग इक्विवेलेंट का भी कल क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगला क्या पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। और अगला क्या पूछा है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज थ्रू बैटरी, बैटरी के थ्रू टोटल चार्ज, ठीक है। इतना आप लोग करिए नहीं करो, इतना करो, ठीक है। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं और अगले लेक्चर में पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर एक दो और क्वेश्चन करेंगे अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन का भी कुछ ढंग का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ क्या होगा, वो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा कि इस पे कितना अच्छा क्वेश्चन होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है इक्विवेलेंट का, उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें, अच्छे से रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।